हेलो बच्चों, आज आपके बीच में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का ही मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इससे क्वेश्चन नंबर 18 ये शुक्ला एंड सहाय की बुक का है। तो बच्चों आइए हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बच्चों जो एक क्वेश्चन है ये हमारा मीन और मीडियन दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दोनों फार्मूला लगेंगे। एक तो हमारा मीन का लगेगा, दूसरा मीडियन का। बच्चों जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूट अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इससे हमें दोनों मीन और मीडियन निकालना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखें कि हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और दोनों का फार्मूला क्या होगा, जिसमें इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके हम लोग फार्मूले में रख के उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दो फार्मूला हमें चाहिए, वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का। बच्चों वैल्यू और फ्रीक्वेंसी फार्मूले के लिए हमें जो कॉलम लेने हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले हम लोग वैल्यू का फार्मूला यहाँ पे वैल्यू के लिए कॉलम हम लोग इंसर्ट किए हैं। तो वैल्यू कौन से कॉलम में रहेगा, पहले कॉलम में हम लोग वैल्यू को रखते हैं और फिर दूसरे में हम फ्रीक्वेंसी। तो इसमें बच्चों वैल्यू लिख दीजिए आप और दूसरे वाले में फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तीसरा जो कॉलम होगा बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी जो हमारा आ रहा है ना, ये इसको CF बोलते हैं, कोफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। और तीसरा कॉलम जो आएगा वो क्लास का आएगा, वर्ग का। ठीक है, क्लास। एक क्लास क्यों बनाएंगे अभी हम आपको बताते हैं। क्योंकि ये जो वैल्यू दी हुई है ना, आप देखिए 0 से 10, 10 से 20 होना चाहिए। तो ये वैल्यू है, इसको हम लोग क्लास में कन्वर्ट करेंगे अभी। तो वो आप देखिएगा। तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम बच्चों रहेगा फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का, F आवृत्ति। नेक्स्ट में हम लोग dx हमको निकालना है। dx का जो फार्मूला बच्चों आपको याद होगा, x माइनस एज्यूम वैल्यू, जो एज्यूम मीन जो हमारा है वो डिवाइड बाई आई जो हमारा है क्लास इंटरवल या कॉमन फैक्टर आई हो गया। और लास्ट में है FDX। ठीक है, इतना हमें लग रहा है रहने से हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले जो हमारी दी हुई वैल्यू है उसको रख लें। क्या क्या वैल्यू हमारा है, 0 से 10। ठीक है, 0 से 10, 10 से सॉरी, ये 10 से नहीं है, ये आपका 0 से 20 है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 0 से 20, फिर 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50 और लास्ट वाला है 0 से 60। बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी आप नोट कर लीजिए। पहला है आपका 08, 18, 25, 37, 42 और 45। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है बच्चों। ये जो कोफिशिएंट फ्रीक्वेंसी है इसी से हम लोग एज्यूम वैल्यू लेंगे, लेकिन इसको हम सबसे पहले तो हमारी जो वैल्यू है इसको क्लास वैल्यू में, क्लास हम इसका बना लें।
क्लास कैसे बनाते हैं बच्चों, जो 0 से 10 है ये तो ठीक है, लेकिन अगला 0 से 20 ना करके हम लोग इसको 10 से 20 कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसी तरह से 20 से 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 से 40, नेक्स्ट हो जाएगा 40 से 50, क्लास बना रहे हैं बच्चों, और ये हो जाएगा 50 से 60। ठीक है, ये वर्ग या क्लास इसको बोलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी इसकी जो आएगी, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले वाले को तो एज वेल एज छोड़ देंगे हम, 8 हमारा है। दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, करेंट वाले में से प्रीवियस को घटाते हैं। हम लोगों ने क्लास में भी क्वेश्चन किया था, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर करंट क्या है हमारा 25, तो 25 माइनस 18 कितना आएगा बच्चों, 7 है ना। फिर आपका 37 माइनस 25 कितना जाएगा, 12। ठीक है, ऐसे ही 42 माइनस 37 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 है ना, 37 5 42। और लास्ट है आपका 45 माइनस 42 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया एफ। और जो हमारा फार्मूला भी, हम फार्मूले पे बात करेंगे, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लें। यह फार्मूला ही आप देख लीजिए क्या फार्मूला होना चाहिए, तो उसी से हमको पता चलेगा। बच्चों फार्मूला जो हमारा होगा, आपको पता है ना कि मीन में जो आपका हार्मोनिक मीन जब हम निकालते हैं, है ना, तो वो किस तरह से निकालते हैं हार्मोनिक मीन, x इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, x बार इज इक्वल टू, ये हमारा होता है, ये जब हमारा सीरीज इस तरह का हो, कंटिन्यूस सीरीज, तो हम लोग इसमें a प्लस एज्यूम वैल्यू लेते हैं, सिग्मा एफ डी एक्स, यही था ना फार्मूला, डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्लास इंटरवल। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमारा क्लास इंटरवल कितना है, वो 10 है, 0 से 10, 10 से 20 वाले में। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो 10 आ रहा है, 10 से 20, तो 10 का अंतर ही आ रहा है। क्लास इंटरवल हमारा यही है कि 0 से 10 और 10 से 20 के बीच में हमारा 10 आ रहा है। ठीक है, तो i इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोगों का जो हम लोगों ने लिया है अपना कॉलम, हमें कॉलम में क्या क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। अब देखिए एफ हमारा आ चुका है, इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ, यही ना चाहिए था हमें। जब हमने टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई, तो हम क्या करेंगे, इसको सिग्मा एफ, सिग्मा एफ को बच्चों एक नाम और देते हैं हम लोग, कैपिटल एन। कभी कभी हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ को कैपिटल एन भी बोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ मतलब टोटल एफ फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। जो हम इसको जोड़ेंगे बच्चों, तो ये हमारा आएगा 45। अब देखिए 7 5 12 12 24 और 10 34 और 3 आपका हो गया 37 और 3 40 और 5 45, तो ये हो गया 45। ठीक, ये जो हमारा क्लास इंटरवल है, क्लास वाले कॉलम से हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चों। जो dx निकलता है, वो dx का फार्मूला है x माइनस ए बाई आई। आई क्या है हमारा, क्लास इंटरवल है।
अब ये जो निकलता है इसको निकालने के लिए क्लास इंटरवल, आप देखिए क्लास हमारा हमने ये निकाला। अब वैल्यू वाले पे मत जाइएगा, क्लास वाले पे। इसका सीधा सा तरीका होता है, जैसे 0 से 10 है तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5। 5 माइनस एज्यूम वैल्यू क्या होता है बच्चों की, हम सेंटर वाले को ले लेते हैं, तो एज्यूम वैल्यू हम a बराबर 25 ले लेते हैं। ठीक है, इसको क्लास में भी हमने बताया था कि एज्यूम जो हम करते हैं, एज्यूम मीन बोलते हैं एक्चुअली इसको। तो एज्यूम मीन हम, जैसे मान लीजिए आपका फ्रीक्वेंसी की जो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा आया है सिग्मा एफ 45 आया है, तो 45 को हमने यहाँ पे 25 इसका आधा जो आसपास हो, जैसे 18 और 37 के बीच में, एक ये भी तरीका है। दूसरा हम 25 ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कि जो हमने dx निकालने के लिए हम x निकालते हैं। ठीक है, इसी x को बच्चों हम लोग बोलते हैं मध्यमान। x को क्या बोलते हैं, जो x माइनस ए है तो x को बोलते हैं हम लोग मध्यमान। ठीक है, मध्यमान का मतलब होता है कि क्लास वर्ग का 0 से 10 या 10 से 20 जो भी है, इसको आपस में जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, वो हमारा x आ जाएगा। तो अभी जैसे एक आप देखिए, पहला 0 से 10, 0 से 10 का अगर आप जोड़ेंगे 0 और 10 तो 10 आएगा। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना 5 आएगा। तो हम फार्मूले में अगर रखें तो कितना आ जाएगा ये बताइए। यहाँ पे 1 मिनट, इसके लिए हम इस वाले पेज को लेते हैं अभी। जी कितना था हमारा, 0 प्लस 10, 0 प्लस 10, ये हो गया हमारा 2 x मध्यमान जिसको हम बोल रहे हैं, ये आएगा 5। और हमारा फार्मूला क्या है बच्चों, dx का फार्मूला है x माइनस ए बाई आई। ठीक है, आई क्या है हमारा, क्लास इंटरवल है जो 10 है, पहले हमने बता दिया था i इक्वल टू 10। तो बच्चों यहाँ पे x हमारा आ गया 5 माइनस ये जूम वैल्यू हमने 25 लिया है, डिवाइड बाई 10 हमारा आई हो गया। अब बताए -20/10 कितना आएगा आंसर, -2। क्लियर हो गया। तो आइए इसमें हम मान रखते हैं इसका। पहला कितना आ गया बच्चों हमारा, पहला हमारा आ गया -2। दूसरा कितना है 10 प्लस 20 30 हो गया। 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। 15 माइनस 25/10, 15 माइनस 25 करेंगे तो 10 आएगा, और -10 आएगा। -10 में 10 का डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। क्लियर। तीसरा बच्चों 20 माइनस 30, 20 से 30, 20 से 30 का मतलब 20 प्लस 30 हो जाएगा 50 में 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। 25 माइनस 25 कितना हो गया 0, 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 10 का 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आएगा 70 में 2 करेंगे 35 माइनस 25 10/10 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 40 प्लस 50 90 होता है, 90 का आधा 45, 45 और -25 20 आएगा, 20 में 10 से भाग करेंगे 2 आ गया। ठीक है, और तीसरा वाला है 50 और 60, 110 आधा करेंगे 55, 55 और -25 30 आएगा, 30 में 10 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों का dx आ गया। अब हमारा f dx निकालना। आपको पता है x हमारा, f हमारा ये है और dx हमारा ये है, तो dx कितना हो जाएगा -16 पहला वाला। ये कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई -1 कितना होगा -10। ठीक है, ऐसे ही 7 और मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा, किसी भी अंक में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 12 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 12 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों 5 आया है, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा,
और 3 और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एफ डी एक्स भी निकल गया, डी एक्स भी निकल गया, एफ निकल गया, मतलब जितना हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चों उतना निकल गया। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने फार्मूला में इसके वैल्यू को रखने के लिए। सबसे पहले हम इस ग्राउंड को बच्चों क्लियर कर लें, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत है अभी फिलहाल। तो इसको हम क्लियर करके और इसमें हम वैल्यू रख देते हैं मीन का। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, मीन निकालेंगे। तो x बार मीन का हमारा फार्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई क्लास इंटरवल। अब देखिए आपको सबसे पहले a लेना है, आपको ये पता है ना कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी एक्स बच्चों कितना आया है हमारा, एफ डी एक्स आप देख रहे हैं ये है एफ डी एक्स से है, इसका सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। तो अभी हम सिग्मा एफ डी एक्स करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ डी एक्स ये हो जाएगा आपका 12 10 22 और 9 31 है ना। प्लस वाला कितना हो गया 31 हो गया, 31 हो गया। अब माइनस वाला देख लीजिए 16 और 10 26, 26 मतलब 31 माइनस 26 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी एक्स हमारा आ गया 5। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे जहाँ हम वैल्यू रख रहे हैं, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए बच्चों। अब देखिए 25 प्लस 5 आपका आ गया एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई आपका जो सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ देखिए कहाँ है, ये है सिग्मा एफ हमने जोड़ा हुआ, कितना आया है 45। तो सिग्मा एफ में हमने ले लिया 45। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 45, 5 डिवाइड बाई 45। ठीक है, और आई क्लास इंटरवल हमारा कितना है बच्चों 10 है। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए 25 प्लस ये हो जाएगा आपका, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.11 आएगा। कैसे आएगा, ऊपर हो जाएगा 50/45 तो 1 टाइम्स होगा 1 1। ठीक है, हल करेंगे तो यही आएगा। ये इसका हमने यहाँ पे कर दिया था, 50 में 45 से डिवाइड करेंगे तो 1.11 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26.11 है ना। अब बच्चों ये तो हमारा हो गया मीन, एक्स बार हमारा आ गया 26.1। इसी बच्चों हम आगे बढ़ाते हैं अब, और हम निकालते हैं मोड, सॉरी मीडियन। मीडियन हमें निकालना है। तो मीडियन का सबसे पहले हमें क्या करना है, फार्मूला जानना है बच्चों। ठीक है, मीडियन चूँकि जब तक हम इसके वैल्यूज को जानेंगे नहीं तब तक थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मीडियन का फार्मूला होता है बच्चों m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस सी डिवाइड बाई एफ और क्लास इंटरवल आई। ठीक है, ये हमारा मीडियन का फार्मूला है। अब इसमें अभी हम बताते हैं कि m तो मीडियन हो गया। अब इसमें L1 क्या है बच्चों, L1 n क्या है, n/2 2 का कर देंगे। c क्या है, यही सब हमें चाहिए। f क्या है, और आई आपको पता ही है क्लास इंटरवल। तो जब से सबसे पहले जो पता है वो हम लोग लिख लें, क्लास इंटरवल हो गया, f हो गया हमारा
संबंधित फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एफ क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है। सी क्या है बच्चों इसमें? सी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ द ग्रुप जस्ट प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। ये मध्यका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति है। जो सी एफ दिया होता है बच्चों ना, मध्यका वर्ग जो भी आएगा हमारा, जो हमारा एफ है, यही है ना मध्यका वर्ग। एफ के सामने वाले से पहले वाला सी एफ हमारा है। सी एफ क्या है बच्चों? मीडियन क्लास। ए मध्यका वर्ग से ठीक पहले वाला, सी एफ के ठीक पहले वाला फ्रीक्वेंसी है बच्चों ये। ठीक है। सी एफ में ही एफ के ऊपर वाला जो होगा, अभी मैं चलता हूँ वहाँ पे, या देख लीजिए यहाँ पे जो ए है ना सी एफ, ये आपका जो हम कह रहे हैं थोड़ा सा इसका बच्चों कलर अलग रखेंगे, नहीं तो एक जैसा हो जाएगा, ठीक नहीं। ठीक है। सी एफ ये इसको कह रहा है आपका 18 को। अब देखिए एफ जो हमारा आ रहा है ना, जो हमने ज्यूम वैल्यू किया है 25, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 7 हो जाएगी एफ। ठीक है, एफ 7 हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, है ना। ठीक पहले वाला ये सी एफ वाली लाइन है, सी एफ में जो हमारा 18 है वो सी हो जाएगा। ठीक है। और L1 बच्चों जो हमारा वर्ग है, क्लास वर्ग है ना L1, ये क्लास वर्ग में दो दिए हुए हैं। पहले वाले को हम L1 बोलते हैं, दूसरे वाले को L2 बोलते हैं। तो हमें ज़रूरत किसकी है? L1 की है, 20 की है। ठीक है, तो ये 20 हमारा L1 हो गया। ठीक, और तो सब निकला ही है। और हमने पहले ही बता दिया कि ये जो सिग्मा एफ है इसी को कैपिटल एन भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने फार्मूले की ओर। फार्मूला में बच्चों जो कैपिटल एन दिया हुआ है ना, एक मिनट, ये वाला है हमारा पेज। जो कैपिटल एन दिया है बच्चों, कैपिटल एन, ये क्या है? कैपिटल एन है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, आवृत्तियों का योग। इसका मतलब एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ। ठीक है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सिग्मा एफ होता है, उसी को हम कैपिटल एन भी बोलते हैं। L1 क्या है बच्चों? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, 2 दिया हुआ था वहाँ पे, हमने 20 को सर्किल किया। तो बच्चों ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम इसी फार्मूले में वैल्यूज को रख दें। यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा छोटे में लिख दें फार्मूले को, तब कैलकुलेशन भी हमारा यही, एम इज इक्वल टू L1 प्लस एन बाई 2 माइनस सी बाई एफ मल्टीप्लाई आई। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं इस वाले एरिया को। ये देखिए हो गया ना, इरेज हो गया। और बच्चों इसी पे हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अभी वैल्यू ही तो रखना है बस हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए L1 कितना हमारा है बच्चों? L1 हमारा है 20। ठीक है, आप आ जाइए यहाँ पे थोड़ा सा। ये देखिए L1 कितना था? 20 था। E कितना था हमारा? 25। C कितना था? 18 था, है ना। और यहाँ पे F कितना था? 7 था। तो सब हमारा निकला ही है। आप बस इसको इस फार्मूले में पुट कर दीजिए।
चलिए m हम मीडियन निकालने जा रहे हैं, इज इक्वल टू L1 कितना था 20 हो गया, प्लस N2 बाई सी। बच्चों n कितना है हमारा, n मतलब सिग्मा f है ना, ये है 45 है। देखिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए 45 है ना, यहाँ पे देखिए 45 ये है ना। तो इसको हम लोग फार्मूले में रख के यहाँ पे n निकालना है आपको, n/2 करना है, तो n/2 हो जाएगा आपका 45 माइनस सी। इसका होता है बच्चों माइनस सी को वहाँ करते हैं, फिलहाल n/2 करेंगे तो ये आप इसी को जानिए, इसको भी छोड़िए। ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2 माइनस सी कितना है 18 है बच्चों वहाँ पे, ठीक है। आप देखिए c इज इक्वल टू 18 है, जस्ट पहले वाली सी अप जो होती है वो लेते हैं, ठीक। तो 18 हो गया डिवाइड बाई f कितना था 7 था, ठीक है। और फिर इसमें लास्ट में मल्टीप्लाई क्लास इंटरवल हमारा कितना है i इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ लिख दीजिए। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, 20 प्लस ये हो जाएगा आपका 22.5 माइनस 18 बाई 7 मल्टीप्लाई i, है ना। अब इसको हल करेंगे बच्चों तो ये आएगा 20 प्लस, इसको यहाँ देखेंगे तो 22 में से जब 18 घटाएंगे तो आपका आएगा 4.5 इंटू 10/7। अब ये हो जाएगा बच्चों 20 प्लस ये आपका हो जाएगा 45, है ना। 4.5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 45 में जब 7 का हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7×42 चौक 28 7×21 20 10 20 प्लस 6 यह आ जाएगा 26.43, ठीक है बच्चों। ये 26.43 जो है यही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे मीन जो आया बच्चों वो आया कितना आया था, मीन की वैल्यू हमारी, मीन की वैल्यू आई थी 26.11, है ना। ये मीन हो गया हमारा। और दूसरा हमने अभी कैलकुलेट किया है मीडियन, इसकी वैल्यू आई है हमारी 26.43, ठीक है। ये दो हमारे आंसर आए हैं, मीन 26.11 और मीडियन जो हमारा आया है